नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी, द्वि माने दो, ऐसी संक्रियाएं जो दो संख्याओं के बीच में लगती हैं, द्विआधारी संक्रियाएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी संक्रियाएं ऐसी होती हैं या हो सकती हैं जो दो संख्याओं के बीच में लगती हैं? तो ऐसे प्लस दो संख्याओं के बीच में लगता है, माइनस गुणा और भाग, डिवाइड। इसके बाद एलसीएम दो संख्याओं का आ सकता है, एचसीएफ दो संख्याओं का आ सकता है, और लेस देन दो संख्याओं के बीच लगता है, ग्रेटर देन दो संख्याओं के बीच में लगता है, छोटा और बड़ा। इसके बाद एक ऐसा संकेत होता है मैक्सिमम, MAX। इसका मतलब है 3 मैक्सिमम 4। तो 3 और 4 में जो बड़ा है मीन्स 4 आएगा। इसके बाद एक होता है मिनिमम, न्यूनतम, ऐसे 3 मिनिमम 4। तो 3 और 4 में जो छोटा है तो 3 छोटा है तो 3 आएगा। जो कुछ संक्रियाएं हैं और भी हो सकती हैं जो काम में आएंगी। दो संख्याओं के, दो से अधिक के बीच में भी लगती हैं, लेकिन दो में लगती हैं क्या, ये देखें। प्लस दो में लगता है, ऐसे 3 + 4, माइनस भी लगता है, इंटू भी लगता है। तो ये सभी संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं कहलाती हैं, दो संख्याओं के बीच में लगाई जा सकती हैं। अब संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है? तो जनरली सामान्यतः स्टार संकेत प्रयुक्त किया जाता है या कहीं कहीं ओ भी लिखा रहता है। तो द्विआधारी संक्रियाओं के लिए साधारणतः स्टार या ओ, इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, और परिभाषा के बाद इसके गुणधर्म। द्विआधारी संक्रियाओं की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, गुणधर्म क्या होंगे। तो द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा को समझें। ये फलन है, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन एक फलन है, फंक्शन है। कैसा फलन है? ऐसे स्टार ले लिया, ऐसे फलन f को कैसे लिखते हैं? सच दैट R2R। फलन एक सेट से दूसरे सेट में होता है और यहाँ पर f के स्थान पर इसका संकेत स्टार है, सच दैट 1 के भाव से 2 है। समुच्चय A के लिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। जो संक्रिया 1 के भाव से A से समुच्चय A में एक फलन होती है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है, लेकिन कैसा है? 1 के भाव से कार्तीय गुणन से समुच्चय में एक फलन होता है। अब इसको समझें। ऐसे आपको स्टार संक्रिया को प्रयोग कैसे करते हैं? या तो A स्टार B करेंगे या स्टार AB। ये द्विआधारी संक्रियाओं को लिखने के तरीके हैं। A स्टार B लिखें या स्टार AB लिखा जाए। अब आपको एक द्विआधारी संक्रिया दी है, A स्टार B इक्वल A + B, और ईच A, B बिलोंग्स टू Z। माने आपको A और B Z मीन्स पूर्णांक, इंटीजर में से लेना है। तो ये एक द्विआधारी संक्रिया है। कैसे है आप देखो, आप कोई दो पूर्णांक लो, ऐसे मैंने 2 ले लिया, 2 स्टार 3 मीन्स 2 + 3, क्योंकि स्टार द्विआधारी संक्रिया यहाँ पर प्लस है तो 2 + 3 5 आ गया। ये दोनों ही कहाँ से लिए थे अपन ने? Z में से, दोनों ही Z में से लिए थे, क्योंकि ये Z के पास Z 2Z एक द्विआधारी संक्रिया है। पूर्णांकों का कार्तीय गुणन है, इससे समुच्चय Z में
एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन जेड है, तो अब दोनों ही जेड में से लिए हैं और 5 भी जेड में आ गया, बिलोंग्स टू जेड। तो इस प्रकार ए और बी दोनों पूर्णांक लिए और जो आंसर आया वो भी एक पूर्णांक आ गया। तो जो स्टार संक्रिया आपकी है वो जेड क्रॉस जेड से जेड में एक फलन है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा समझते हैं। किसी, ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार such that A क्रॉस A एक फलन होती है। इस संक्रिया में A क्रॉस A इस फलन का प्रांत है, प्रांत मीन्स डोमेन, और जो A है वो सह प्रांत है, कोडोमेन। ए क्रॉस ए से ए में एक फलन है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा हो गई। अब आते हैं द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। तो पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। पहला जो गुणधर्म है क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव। किसी समुच्चय ए के लिए ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, ये स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। यदि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आ जाए तो जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय कहलाती है। ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्रम विनिमय माने क्रम पलट दें, ए स्टार बी को बी स्टार ए कर दिया जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, रियल नंबर के सेट R में प्लस और गुणा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन द्विआधारी संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन है। देखते हैं द्विआधारी संक्रियाएं कैसे हैं, और इसके बाद माइनस और डिवाइड उनको भी चेक करेंगे द्विआधारी है या नहीं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। अब मैंने दो वास्तविक संख्याएं ले ली, 1, 2 बिलोंग्स टू R के लिए 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 यहाँ पर स्टार प्लस है तो 1 प्लस 2 प्लस के लिए आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है, तो प्लस के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 1 स्टार 2 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, और 2 स्टार 1 निकालो तो 2 प्लस 1 आएगा, और ये भी 3 आ गया। तो यहाँ 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1 इक्वल 3, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इनटू देखते हैं के लिए, ये गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं देखते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू R के लिए
1 स्टार 2, अब स्टार का मतलब है इंटू, तो 1 इंटू 2 मीन्स 2, और 2 स्टार 1 तो 2 इंटू 1 2 आएगा 2। अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस लगाए हैं, यहाँ इंटू है, यहाँ पर प्लस थी संक्रिया स्टार और यहाँ पर स्टार संक्रिया इंटू है, तो आप देखो यहाँ 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1। अतः जो द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन इनटू है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के लिए द्विआधारी संक्रिया है, क्रमन्वय द्विआधारी है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब देखो माइनस चेक करते हैं, माइनस नहीं है R में माइनस तथा डिवाइड द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि माइनस के लिए चेक करते हैं, माइनस के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, ये दोनों वास्तविक संख्या हैं। 1 स्टार 2 निकालेंगे तो अब 1 स्टार 2 का मतलब माइनस है, तो 1 माइनस 2 ये आएगा -1। 2 स्टार 1 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा, मीन्स 1 आएगा। अब आप देखो ये इक्वल नहीं है, यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू स्टार 1। अतः माइनस जो द्विआधारी संक्रिया है, माइनस जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी नहीं है, बाइनरी नहीं है। डिवाइड चेक कर लो, डिवाइड के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब 1 डिवाइडेड 2 1 स्टार 2 मीन्स 1 डिवाइडेड 2 इक्वल 1/2, और 2 स्टार 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 2/1। यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू स्टार 1। अतः स्टार संक्रिया मीन्स डिवाइड वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो R में क्रमन्वय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो अब ध्यान दो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्लस और इनटू जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रमन्वय द्विआधारी है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी है, लेकिन माइनस और डिवाइड क्रमन्वय द्विआधारी नहीं है, क्रमन्वय कॉम्यूटेटिव क्रमन्वय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसमें जो क्रमन्वय द्विआधारी संक्रिया है। इस प्रकार क्रमन्वय गुणधर्म हो गया। इसके बाद दूसरा गुणधर्म आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है? किसी समुच्चय ए के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी कॉमा ईच ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। एक सेट ए है, इसमें से 3 एलिमेंट ए बी सी लिए, ए स्टार ए और बी का स्टार स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। ए और बी का स्टार निकालें, फिर सी का स्टार उसके साथ निकालें। इधर बी और सी का स्टार निकालने के बाद उसका ए से स्टार निकालें तो ये बराबर आ जाएं तो साहचर्य गुणधर्म होता है, और बराबर नहीं आए तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। रियल नंबर के सेट R में प्लस को चेक करें कि प्लस जो संक्रिया है, प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है वो साहचर्य द्विआधारी है या नहीं, एसोसिएटिव बाइनरी है या नहीं। तो इसके लिए 1, 2, 3 बिलोंग्स टू R के लिए
3 रियल नंबर ले लिए। अब निकालें 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब है प्लस लगेगा तो 1 + 2 स्टार 3। 1 + 2 मीन्स 3 स्टार 3 और 3 स्टार 3 स्टार मीन्स प्लस 3 + 3 6 आ गया। अब निकालें 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 स्टार 3 का मतलब 2 + 3 इक्वल 1 स्टार 2 और 3 5। अब आप स्टार हटाओगे तो प्लस लगेगा तो 1 + 5 इक्वल 6। तो इक्वल आ गए यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3। शाचर नियम का पालन हो गया। इसका मतलब है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आव में जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस द्विआधारी संक्रिया है, वो शाचर गुणधर्म का पालन करती है। अब माइनस की बात करें तो यहीं से चेक करते हैं। इसी में माइनस के लिए 1 2 3 बिलोंग्स टू आर के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 तो 1 - 2 आएगा, क्योंकि अब की यहाँ पे माइनस संक्रिया है तो ये आएगा -1। और -1 का 3 से स्टार निकालोगे तो स्टार का मतलब है माइनस, तो -1 - 3 -4 आएगा। अब इसको चेक करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब है 2 - 3। 1 स्टार 2 - 3 -1 आएगा और 1 स्टार को हटाएंगे तो फिर माइनस आएगा। 1 - -1 तो 1 + 1 2 आ गया। अब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ये, तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आव में, रियल नंबर के सेट आव में जो माइनस है वो शाचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, माइनस एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो प्लस है माइनस नहीं है। अब इनटू चेक करते हैं, गुणा को चेक करते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया प्लस शाचर है लेकिन माइनस नहीं है। अब इनटू चेक करते हैं तो 1 स्टार 2 आएगा, 1 × 2 स्टार 3 तो ये आ जाएगा 2 स्टार 3 मीन्स 6। और इसमें देखें 1 स्टार 2 स्टार 3 तो स्टार का मतलब इंटू 2 × 3 तो 1 स्टार 2 3 जा 6 और स्टार का मतलब है इंटू तो 6 आ गया, तो ये इक्वल आ गया। इसका मतलब रियल नंबर के सेट में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में स्टार संक्रिया शाचर द्विआधारी संक्रिया है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो गुणा वाली संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी एक शाचर द्विआधारी संक्रिया है वास्तविक संख्या रियल नंबर के सेट में। अब डिवाइड चेक करते हैं। डिवाइड तो वही 1 2 3 बिलोंग्स टू आर के लिए 1 स्टार 2 का मतलब है 1 / 2 स्टार 3 तो 1/2 स्टार 3 स्टार का मतलब फिर डिवाइड है, डिवाइड तो डिवाइड 3 तो ये आ जाएगा 1/2। इसे इनटू करोगे तो पलट जाएगा 1/3 मीन्स 1/6। इसको चेक करते हैं 1 स्टार, यहाँ स्टार का मतलब डिवाइड है 2 / 3 तो 1 स्टार 2/3 स्टार का मतलब फिर डिवाइड है 1 / 2/3 तो 1 × 2/3 का 3/2 हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2 तो नॉट इक्वल आ गया। इस प्रकार जो डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन है वो शाचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ध्यान दो
रियल नंबर के सेट में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्लस और गुणा दोनों ही साहचर द्विआधारी संक्रियाएं कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस और डिवाइड साहचर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस प्रकार सेकंड गुणधर्म को एग्जाम्पल से समझाया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड है तत्समक गुणधर्म, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तत्समक गुणधर्म, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तत्समक गुणधर्म क्या होता है? एक समुच्चय ए है, एक सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए ऐसा अस्तित्व में है कि ए स्टार ई निकालें या ई स्टार ए निकालें तो ए प्राप्त हो जाए। ईच ए बिलोंग्स टू ए, तब ई तत्समक अवयव कहलाता है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तत्समक अवयव कहलाता है। अब आप ध्यान दो कि एक सेट ई ए है, इसमें से ही जो ई है वो एलिमेंट आएगा और इसमें से ही ए आएगा, लेकिन जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ऐसा होगा कि उसका ए से स्टार निकालें या पलट के स्टार निकालें तो ए ही आ जाए, तब इस ई को तत्समक अवयव कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे एक रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है, इसमें प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है। इस प्लस का बाइनरी ऑपरेशन प्लस का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि ए स्टार 0 ई के स्थान पर 0 रखा है। अब स्टार के संक्रिया है प्लस, तो ए प्लस 0 या मीन्स ए, और 0 स्टार ए निकालो, पलट दिया, ये ए स्टार ई था, अब ई स्टार ए निकाला तो 0 प्लस ए तो भी ए आ गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ ए स्टार ओ सॉरी 0 ए स्टार 0 इक्वल 0 स्टार ए इक्वल ए आ गया। माने 0 एक ऐसा अवयव है कि उसका ए से स्टार निकालें, ए स्टार 0 निकालें या 0 स्टार ए निकालें तो ए आ गया। तो आप गुणधर्म देखो, ए स्टार ई निकालें या ई स्टार ए निकालें तो ए आ जाए, ए आ गया अपना। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, रियल नंबर के सेट आर के लिए द्विआधारी संक्रिया प्लस बाइनरी ऑपरेशन प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तत्समक अवयव 0 है। अब आर एक रियल नंबर का सेट है, संक्रिया हो गया इनटू गुणा। अब इसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। क्यों होता है? देखो आप ए स्टार 1 निकाला तो अब की स्टार का इनटू है, ए इंटू 1 ए आ गया। अब 1 स्टार ए निकाला तो 1 स्टार ए माने 1 इंटू ए, इंटू क्यों लग रहा है? इंटू बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी ए आ गया। देखो आप यहाँ ए स्टार 1 इक्वल 1 स्टार ए इक्वल ए, तो आप देखो ए स्टार ई ए स्टार 1 तो ई के स्थान पर बना गया, ई स्टार ए तो 1 स्टार ए इक्वल ए। तो यहाँ ई कितना हो गया? ई हो गया 1।
इसका मतलब जो है कि तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो रियल नंबर के सेट में द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के लिए माइनस और डिवाइड के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, कोई तत्समक अवयव नहीं होता। इसके बाद चौथा गुणधर्म है लास्ट व्युत्क्रमणीय गुणधर्म इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। व्युत्क्रमणीय गुणधर्म इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। व्युत्क्रमणीय गुणधर्म क्या होता है? एक सेट ए है, इस सेट में एक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए, एक अवयव बी ले लिया, माने किसी समुच्चय ए में एक अवयव बी बिलोंग्स टू ए ऐसा अस्तित्व में है, ऐसा एग्जिस्ट है कि ए स्टार बी निकालें या बी स्टार ए निकालें तो आपका ई आ जाए तत्समक अवयव, जहाँ ई क्या है? तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस स्थिति में तो जब बी है, बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तथा ए का प्रतिलोम मीन्स ए इनवर्स बी होता है। ए का प्रतिलोम बी होता है। तो ये है व्युत्क्रमणीय गुणधर्म, माने ए और बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ए से स्टार निकालें या बी को पहले लिख के ए से स्टार निकालें तो ई आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। तो अपन कहेंगे कि ई बी व्युत्क्रमणीय अवयव है, इन्वर्टिबल एलिमेंट है ए का। अब एक एग्जांपल देखते हैं। वास्तविक, केवल रियल नंबर लिया अपन ने, वास्तविक संख्याओं के सेट R के लिए आप ध्यान दो, ए प्लस माइनस ए इक्वल माइनस ए प्लस ए इक्वल 0। अब आप ध्यान दो, ए प्लस माइनस ए प्लस द्विआधारी संक्रिया है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। अब ए के स्थान पे ए है, बी के स्थान पे माइनस ए है, बी के स्थान पे माइनस ए है, ए के स्थान पे ए है। आप ए को माइनस ए में जोड़ो या माइनस ए में ए को जोड़ो, 0 आएगा। इसका मतलब ए का बी से स्टार निकालो या बी का ए से स्टार निकालो, ई आ गया। ये 0 क्या है? ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब इस स्थिति में ए इनवर्स माइनस ए हो जाएगा। ए का इनवर्स माइनस जो बी है वही इनवर्स होता है, बी है माइनस ए, तो माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स माइनस ए होगा। और गुणा के लिए देखें, रियल नंबर के सेट में गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन। ए इंटू 1/a इक्वल 1/a इंटू ए इक्वल 1 आ जाएगा। ए से ए कैंसिल होगा, 1 आ गया। और 1 आपने पढ़ा है कि गुणा का तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। तो आप देखो, ए का बी से स्टार निकालें या बी का ए से स्टार निकालें, ई आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। तो यहाँ पर भी तत्समक अवयव आ गया, लेकिन जे योग के लिए है, यहाँ भी तत्समक अवयव 1 आ गया, जे गुणा के लिए है। तो प्लस और गुणा ये दोनों ही संक्रियाओं के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। और यहाँ पर ए इनवर्स होगा 1/a। इस प्रकार व्युत्क्रमणीय गुणधर्म कंप्लीट हुआ। तो चारों गुणधर्मों को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं जिससे और अच्छे समझ में आएंगे। पहला था अपना क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव,
क्रमविन्वय में था ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए कॉमा ईच ए बिलोंग्स टू ए, एक सेट ए है। दूसरा था साहचर्य एसोसिएटिव साहचर्य गुणधर्म ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी कॉमा ईच ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तीसरा था तत्समक गुणधर्म आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, इसमें ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए, यहाँ पर ईच ए बिलोंग्स टू ए है और ई बिलोंग्स टू बी ए है, लेकिन ये यूनिक एलिमेंट ई है, तब ई को तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और व्युत्क्रमणीय गुणधर्म इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी, इसमें ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल ई मीन्स तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट यदि प्राप्त हो जाए, यहाँ पर ए ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड ई बिलोंग्स टू ए, ई भी ए में से आएगा, ए और बी भी ए में से आएंगे, तब बी का प्रतिलोम ए का प्रतिलोम ए का इन्वर्स बी होता है। इस तरह से द्विआधारी संक्रियाओं का संकेत, परिभाषा और उसके गुणधर्म कंप्लीट हो गए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और इनके थ्योरी के नोट्स भी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बार बार वीडियो देखें, अच्छा समझ में आएगा और इन पर डिपेंड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छा इन गुणधर्मों को समझेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।